मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुका हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ पूरी तरीके से। कई बार मैं अपने जानने वाले लोगों से चर्चा भी करता रहता हूँ, यार मैं भाई इसमें बहुत परेशान चल रहा हूँ, परेशान चल रहा हूँ। कारण ये है कि मैं इसमें बहुत कर्जे में हूँ। कर्जे का कारण मेरी अपनी कोई अय्याशी या मेरे अपने कोई खर्चे नहीं। कारण ये है कि दूसरों की मदद कर देना अपनी लिमिट के बाहर जाके। कभी-कभी क्या होता है, जैसे कुछ लोग आते हैं मेरे पास तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है यार, मदद कर देनी चाहिए। इस प्रकार से वो बात को रखते हैं, मैं समझ नहीं पाता कि क्या करूं मैं, मदद करूं कि ना करूं। तो कई लोग ऐसे आए हैं जिसमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब इतना गंदा कर दिया है, मैं क्या ही बोलूं। तो आज तुम लोग को बताना चाह रहा था यार, ये वीडियो जरूर मतलब शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद, बनाने के बाद, मैं कुछ उल्टा पुल्टा कर लूं अपने साथ। कि मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, क्या कैसे चीजों को हैंडल करूँ। तो एक बंदा है अनुभव बाजपेयी। आज से लगभग 2 साल पहले वो मेरे पास शिवम के साथ आए। वो शिवम हमारे पुराने जानने वाले थे। तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि हाँ ये ऐसे 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 ऐसे। तो यार मैं पता नहीं क्यों लोगों की समस्याएं सुन के, वो जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते होंगे कि मैं दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझ लेता हूँ। और बियॉन्ड द लिमिट जाके, जो मेरी औकात है, जितनी भी मेरी औकात है उसके ज्यादा मैं लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। और बाद में लोग ऐसा बिहेव करते हैं सीरियसली, जो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। तो अभी क्या है, मतलब मैं पिछले 2 साल से मैंने लगभग उन्हें, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। 2 साल से लगभग मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। मतलब मैंने उनकी मदद की, मैंने कुछ ओडी करवाई, ठीक है ना। ओडी करा के मैंने लोन करा के उन्हें पैसे दिए। अब जाओ उधर। अरे जाओ भाई, उधर जाओ। अरे जाओ प्रभु, जाओ। जाओ भाई, गेट बंद कर दो तुम लोग। अरे जाइए भाई प्लीज, बंद कर दो, गेट बंद कर दो पूरी तरीके से। तो मैंने मतलब उस समय, जिस समय वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे बताया। तो कि हाँ भाई, ई रिक्शे का काम है, इसमें भैया ऐसे इस तरीके से चीजें मैनेज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इन्हें सब पता था पहले से ही कि फाइनेंस कंपनी का काम सही नहीं हो पाता है, उसमें चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। इन्होंने मुझे पूरी स्टार्टिंग से सारी चीजों में भ्रम में रखा पूरा, एकदम से, कि सब मेरी ये समस्या है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सारी काम करूंगा भैया, ये ऐसे। तो उस समय तक मैंने अपना एक घर बेचा था, तो मेरे पास 40 लाख रुपए थे उस समय। तो मैंने कहा ठीक है, तुम ये पैसे ले लो। तुम इंटरेस्ट पे लेते हो पैसे, मुझे मतलब इंटरेस्ट मत देना, तो अपना काम कर लो 1 साल तक। उसके बाद मुझे तुम पैसे वापस कर देना। ये 5-5% पे पैसे लेते थे हर एक महीने। एक महीने में 5% का ब्याज ये लोगों से लेते थे।
मैंने इन्हें विदाउट इंटरेस्ट 40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया था। मैंने कहा यार ठीक है ले लो, मैंने घर बेचा, मेरे पास पैसे थे तो तुम यार यूज कर लो उसे। तो उन्होंने कहा नहीं भैया मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगा, मतलब उसमें भी खेल देखिए आप उसमें कि ऐसे पैसे नहीं लूंगा भैया। एक काम करते हैं, हम एक फाइनेंस कंपनी बना लेते हैं, उसमें आप पैसे डाल दीजिएगा और हम तीन लोग, हम अनुभव और शिवम, मतलब कि पार्टनर्स हो जाएंगे और उसमें 33-33%। मैंने कहा नहीं यार मेरा उतना कोई उद्देश्य नहीं है ब्याज का पैसा कमाने का। और आप सभी लोग जो भी जितने लोग जानने वाले हैं वो सब समझते होंगे, जितने भी बच्चे लोग, मैंने आज तक कभी किसी को पैसा दिया होगा या किसी की मदद की होगी या कहीं से पैसा लेके आया हूँ, तो मैंने कभी भी मतलब किसी से इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात मैं करती ही नहीं। इंटरेस्ट का पैसा मैं दूसरों को मना करता हूँ कि भैया मत करना ऐसे, है ना, इंटरेस्ट का पैसा मत लेना, ये सारी चीजें अच्छी बात नहीं है ना। तो मतलब उसके बाद क्या हुआ, मतलब इन्होंने कहा नहीं भैया हमें थोड़ा सा और पैसे चाहिए होंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार चलो तुम, लेकिन बस इतना ध्यान रखना भाई मेरे पैसे। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि तुम एक काम कर लो कि मैं यार मेरा मकान है इसमें मैं ओडी करा लेता हूँ, तो मैं 1 करोड़ 50 लाख रुपए की पैसा मैंने इन्हें दे दिया। 1 करोड़ 50 लाख का ओडी कराया मैंने और उस ओडी का पैसा मैंने इन्हें दिया। ठीक है, ठीक है ना। मैंने ब्याज पे पैसा रखा है, मैंने ब्याज मैं उसका 2 साल 2.5 साल से ब्याज भर रहा हूँ। इन्होंने पैसे, फाइनेंस कंपनी क्या करती है कि पहले जो डीलर्स वगैरह होते हैं ना वो गाड़ी बेचते हैं, फिर वो फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करती है। मैं इन्हें क्या करता था कंपनी के रूप में, इन्हें पहले पैसे दे देता था कि तुम जाओ गाड़ी खरीद लाओ। फिर वो मेरे उसी पैसे गाड़ी खरीद के लाते थे, ये उसमें बेच के अपना प्रॉफिट रख लेते थे और उसी पैसे को फाइनेंस कर देते। मतलब आप चाल समझिएगा इनकी कि मेरे पैसे से ये गाड़ी खरीद के लाए, इन्होंने गाड़ी बेची, 20,000 25,000 जो भी प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट रख लिया और मेरे उसी पैसे को इन्होंने फाइनेंस भी कर दिया। अब कुल मिला के 70-75 गाड़ियाँ इन्होंने फाइनेंस की। तो 70-75 गाड़ियों के हिसाब से अगर 20,000 रुपये 25,000, ये तो 25,000 रुपये प्रॉफिट बताते थे, चलो खर्चे मान के 20,000 प्रॉफिट मान लेते हैं, तो 15 लाख रुपए इन्होंने मेरे पैसे से ही कमा लिया और मेरा पैसा फाइनेंस पे लगा दिया और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो आज वो मुझे बता रहे हैं कि नहीं यार किसी ने ध्यान नहीं दिया मेरे पैसे, है ना। तो यार मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं अभी भी उस पैसे का ब्याज भर रहा हूँ। इनसे जैसे तैसे कर करके इन्होंने कभी 50,000 दिए, कभी 2 लाख दिए, कभी 35,000 दिए, ऐसे करके करके पैसे देते रहो। एक दिन बोले कि नहीं भैया आपका सारा पैसा हो गया। मैंने कहा चलो यार हिसाब कर लेते हैं। तो हिसाब में अभी भी मेरा मूलधन करीब 10 लाख रुपए बाकी है और जो मैंने पैसा दिया था उसका 24% इंटरेस्ट बाकी है। मैं अपनी पॉकेट से, जेब से पैसा भर रहा हूँ। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाएगा तो मतलब 30-35 लाख रुपए इनके ऊपर अभी भी है। मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं 2 महीने से। मैं इनके घर गया, इनकी वाइफ को बोल के आया, मैंने कहा बिटिया मेरी बात करवा दो एक बार, बहुत ज़रूरी है। सच में यार मैं मतलब ऑनेस्टली मुझे इतना बुरा लग रहा है आज। मैं चारों तरफ से इतना घिर गया हूँ यार कि मैं जो कमा रहा हूँ उसका मैं इंटरेस्ट भर रहा हूँ यार। तो भाई कसम से सही बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। कई बार मेरे मन में आ रहा है, पिछले 1 महीने से मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। भाई साहब फ़ोन नहीं उठाना, मतलब क्या ही बोलूँ यार, मैं इतना कॉल कर चुका हूँ, मेरे पास सारा एक एक डिटेल है, एक एक डिटेल। तो भाई साहब अगर मैं किसी दिन कुछ भी उल्टा पुल्टा कर लूँ, सुसाइड कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, उसके लिए मात्र एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, अनुभव वाजपेयी। मैं पुलिस केस करूँगा नहीं, कुछ करूँगा नहीं, क्योंकि मैं पहले उसको छोटा भाई समझ के, यार जिसके साथ फीलिंग के साथ जुड़ो। लेकिन हाँ अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो सारा श्रेय केवल एक ही व्यक्ति का है, वो अनुभव वाजपेयी हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, शिवम साथ में थे, उनसे पूछा जाए कि मैंने किस सेंस में कैसे मदद करी।
अगर कोई प्रूफ मांगने आएगा तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा। शिवम से पूछ लें, उनकी वाइफ से पूछ लें, उनसे खुद ईमानदारी से पूछ लिया जाए कि इस पूरे प्रकरण में मेरा स्वार्थ क्या था, कि मैं कितना लालची था रुपए को लेके, कितना मैं रुपए कमाना चाह रहा था। लेकिन अब मेरे से नहीं झेल रहा है भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, हद से ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे से हो नहीं रहा है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मल्टी ऑर्गन्स में मुझे प्रॉब्लम हुई है। वैसे भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। मैं यार कोचिंग पढ़ाऊँ कि मैं यार झगड़ा करूँ लोगों से पैसे के लिए, मेरे से हो नहीं पा रहा है भाई। तो यार अगर कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी हो, तो यही व्यक्ति जिम्मेदार है, उसको ये वीडियो जरूर पहुंचाना, दिखाना प्रशासन में। और कोई भी व्यक्ति, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी किसी की पैसे से मदद मत करना, उसके साथ शरीर के साथ खड़े हो जाना, उसको खाना खिला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन अपनी औकात से ज़्यादा बढ़कर कभी किसी की मदद मत करना, कभी भी किसी की मदद मत करना। उतना पैसा देना जो तुम्हें लगे हाँ ठीक है, ये नहीं भी मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी मत करना कि तुम कर्जे में आ जाओ। यार ये तुम लोग क्या करने आ गए? हम जाओ भाई, उधर बंद करोगे? पुलिस प्रशासन से अगर मैंने एक वकील से भी बात की, मैंने बोले कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, वो सालों साल केस चलेगा। तो यार मैंने अपने पैसे के लिए मैं साला केस क्या लड़ूंगा यार, कि मैं अपना पैसा भी दूं लोगों को और फिर अपने पैसे के लिए केस भी लड़ो। यार क्या मतलब है? मैं साला कोचिंग पढ़ाऊंगा कि केस लड़ूंगा, ये सब करूंगा, मुझे समझ नहीं आता। मारपीट में कर नहीं सकता, सक्षम हूँ इसमें, लेकिन वो मारपीट भी नहीं कर सकता, क्योंकि लोग मुझे भी गलत साबित करेंगे कि भाई तुम टीचर हो के तुमने ये सब किया। लेकिन कोई मतलब नहीं है यार। तो अगर कभी भी मैं कोई स्टेप ले लूं तो सीधा सीधा ब्लेम ये वीडियो जरूर जाके दिखाना, केवल अनुभव वाजपेयी, ही इज द कल्प्रेट मैन। ओके, थैंक यू।